Everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now in this video I am going to continue with the last topic, that is a volumetric analysis. In the last lecture we have just discussed some basic concepts regarding the volumetric analysis. But the student, those who have not gone through the last video, जिन लोगों ने अभी last video नहीं देखी है, please go through that so that आपको ये जो next video है इसकी concept clear हो सके. And the link for that is given in the description box. Okay, so now I'm going to start with the preparation of the standard solution. But before starting with this preparation of the standard solution, you must know some basic term that is very important from the Viva point of view. तो उसमें से जो first term आपकी आएगी that is the mole. You must know regarding की mole क्या होता है. तो mole is just like a unit. जैसे मीन्स इन केमिस्ट्री में क्या हुआ है कि नॉर्मली जैसे हम डजन यूज करते हैं, डजन इन केस ऑफ अदर आइटम्स, ठीक है, बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री वी आर यूजिंग दिस मोल फॉर काउंटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स. एंड द मोल की जो वैल्यू होती है, यू हैव ऑलरेडी डन इट इन द +1 में, तुम लोगों ने किया हुआ है कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल जो है दैट इज इक्वल टू द 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पार्टिकल्स और 23 स्पीसीज किसी भी टाइप की, जो चाहे मीन्स की वेदर देयर आयन मॉलिक्यूल और एटम्स, कि अगर 1 मोल है तो 1 मोल की जो क्वांटिटी है, जो 1 मोल की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 6 दिस मीन्स एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है. एंड इन केस इफ यू वांट टू रिलेट इट विद द मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड मीन्स कि इतने जो एटम्स का जो मास है दैट विल बी इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास. इन केस यू आर हैविंग द एटम्स तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास. इट मीन्स कि एटॉमिक मास रिटन इन द ग्राम्स. और इफ यू आर हैविंग द मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल हमारे पास तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स कि इन दिस वे 1 मोल इज रिलेटेड टू द मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. कोई भी जो आपके सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, वेदर इट इज आयन और एटम, उसके मीन्स की मोलिकुलर मास इन ग्राम्स के ये इक्वल होता है. आई थिंक मोल इज क्लियर टू यू. नो नेक्स्ट टर्म आपको आनी चाहिए दैट इज रिगार्डिंग द मोलैरिटी. मोलैरिटी में क्या होता है? मोलैरिटी मीन्स कि इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स. ओके, इट इज ए नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. कि अगर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया है, उसमें जो भी आपने सोल्यूट लिया, वो सोल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है मीन्स कि ये उसको डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने 1 लीटर में डिजॉल्व किए हैं. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. ये मीन्स कि आपने +1 में पहले करके आए हो कि इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स दैट इज प्रेजेंट. बिकॉज ये जो सिंपल बेसिक डेफिनेशंस है ना, एग्जाम में आपको वो आ सकती हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यू मस्ट नो कि ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स. सोल्यूट मीन्स समथिंग सॉलिड दैट वी आर गोइंग टू डिजॉल्व इनटू द लिक्विड. मोस्टली हम जो सोल्यूशन करते हैं वो एक्वस ही होती हैं, ठीक है. तो उस एक्वस सोल्यूशन में जो हम सोल्यूट ले रहे हैं दैट इज टेकन इन द स्मॉल क्वांटिटी, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं. और जो वाटर दैट इज एक्टिंग लाइक ए मीडियम, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. और मोलैरिटी की डेफिनेशन में वो क्या डिफाइन करेगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स डालने हैं. एंड इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन. ये भी एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड होता है. तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आपको आती होगी. कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम. समटाइम एग्जाम में सिंपल ये पूछा कि हाँ कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन को डिफाइन कैसे करोगे. तो कंसंट्रेशन का मीनिंग ये है कि इट इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन. जो भी आपके सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट, उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज द कंसंट्रेशन. एंड कंसंट्रेशन से ही रिलेटेड अगर आप स्ट्रेंथ लो, स्ट्रेंथ भी आगे जाके हम करेंगे. जैसे भी हमने मोलैरिटी किया, तो मोलैरिटी इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से मेंशन कर रहे हैं या मीन्स कि इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोलैरिटी उसका एक मेथड है, ठीक है. तो मोलैरिटी तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. तो मोलैरिटी का अगर इफ यू वांट टू राइट द फॉर्मूला, तो मीन्स की मोलैरिटी है, वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट मोलैरिटी बाय दिस कैपिटल एम. अगर मोलैरिटी को आपने रिप्रेजेंट करना तो एम से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन द न्यूमरेटर साइड में आएगा एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स.
मीन्स नहीं कि हमने जो इसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेना वो आप वॉल्यूम इसका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट यू विल टेक इन द लीटर्स। इट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ यू आर टू सी कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कि पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का मेथड होता है जब भी आपने किसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो हम क्या करते हैं, वी टेक द वेट इन ग्राम, जो भी आपके पास सोल्यूट है उसका जो गिवन मास है, ठीक है, वी विल टेक दैट वेट इन ग्राम एंड वी विल डिवाइड इट विद दैट मॉलिक्यूलर मास। जो भी आपके सोल्यूट है, सोल्यूट का आप वेट इन ग्राम लोगे और उसको आप किससे डिवाइड करोगे, उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ डिवाइड करोगे। सपोज इन केस जो वेट ऑफ द सोल्यूट है गिवन मास, उसको अगर आप W2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, W2 मीन्स कि नॉर्मली क्या होता है कि आपको जब व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी सॉल्यूशन वी आर टेकिंग टू कंपोनेंट, एक आपके सोल्यूट है दूसरा क्या सॉल्वेंट है। द कंपोनेंट दैट इज टेकन इन द एक्सेस, जैसे मीडियम आपने एक्सेस में लिया है उसको आप बोलते हो दैट इज को सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट का मास हम W1 से शो कर सकते हैं। एंड द अदर कंपोनेंट, जैसे सपोज दिस इज ए कंपोनेंट, ए आपने लिया है, एंड द अदर कंपोनेंट दैट इज मीन्स की सोल्यूट दैट यू आर एडिंग इन द स्मॉल क्वांटिटी, इसको हम लेस क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं तो उसको सपोज आप उसको बी बोल रहे हो, तो बिकॉज बीस को डिनोट कर रहे हैं तो इसका जो मास होगा, जो गिवन मास होगा उसको हम WB से, बी मीन्स कि ये हमारा सोल्यूट है और सोल्यूट के मास वेट को आप किससे शो करोगे, WB से, और जो आपका मीन्स की सॉल्वेंट है उसको आप W1 से। तो मोलैरिटी के लिए आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि WB क्या है, WB इज द मीन्स की वेट इन ग्राम ऑफ द सोल्यूट, कि जो सोल्यूट हम ले रहे हैं उसका गिवन मास आप लोगे WB से, और जो इसी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को हम किससे शो करेंगे, MB से। MB मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। इन द सेम वे इफ यू आर टेकिंग दिस मीन्स की सॉल्वेंट A है तो सॉल्वेंट का जो वेट इन ग्राम है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, उसको W1 से शो कर रहे हो, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा A का उसको आप किसे शो करोगे, MA से। तो ये जो छोटे छोटे अपने इनकी रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स हैं उनको अपने माइंड में रखना, सो दैट कि जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे मोलैरिटी का या फिर नेक्स्ट टर्म हम भी डिस्कस करेंगे मोलैरिटी, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स आप किसके कैलकुलेट कर रहे हो, सोल्यूट के, क्योंकि हमने बोला है कि मोलैरिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स आपने किसके निकालने हैं, आपने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो इस हिसाब से W2/MB, ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स आपके सोल्यूट के हो गए। एंड नाउ यू आर टू मीन्स की टेक द सोल्यूशन ऑफ मीन्स की जो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स में लेना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ml में होता है, ठीक है, इन केस अगर लीटर में तो इट्स ओके, तो उस केस में तो आप उसको 1000 से डिवाइड नहीं करोगे। बट समटाइम अगर नॉर्मली हमारे पास जैसे ml में है वॉल्यूम, तो आप लोग ये वॉल्यूम को पहले लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो यू विल डिवाइड इट बाय 1000। इस वे से आपका फॉर्मूला, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हो, इफ़ यू राइट इट इन द सिंपलर वे, तो आप इसको इस वे से लिख सकते हैं W2 डिवाइड बाय MB इंटू V क्या हो गया वॉल्यूम, V एंड 1000। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी। बिकॉज कि एग्जाम में क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकल के लिए वाइवा देने जाते हो ना, तो दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन, देन दे कैन आस्क यू कि राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस। अगर आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलैरिटी इफ द मास इज गिवन टू यू, अगर मास आपके पास गिवन है तो आप इसको किस वे से कैलकुलेट करोगे, तो उस वे में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम हमारा ml में होता है तभी हम इसको मीन्स कि 1000 से डिवाइड करें। दिस इज अबाउट द मोलैरिटी। अब जो नेक्स्ट टर्म हमारी आएगी, नेक्स्ट टर्म आपकी इसके बाद जैसे हमने भी मोलैरिटी की है, नेक्स्ट इज द मोलैलिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। कि मोलैरिटी में तो आपने मीन्स क्या लिया था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया था, बट मोलैलिटी में यू आर टू टेक केयर। मोलैलिटी में हमने क्या लेना है, वी विल टेक दैट मीन्स की मोलैलिटी में हम लेंगे इसका मीन्स की मास ऑफ दैट सॉल्वेंट इन द केजीज, और यू कैन से 1000 ग्राम। ये चीज आपने नोटिस कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या है, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कि आपने सॉल्वेंट लेना है
ठीक है। आपने इसमें जो मीन्स की मोलैरिटी के केस में आपने वॉल्यूम लिया है, बट इन केस ऑफ मोलैरिटी वी आर गोइंग टू टेक द मास ऑफ द सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट का मास लेना, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो बाकी सारा सेम रहेगा, तो आप यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय द स्मॉल एम। जैसे उसको आपने कैपिटल एम से शो किया, बट इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल एम से शो करेंगे। एंड यू कैन राइट द फॉर्मूला लाइक दिस कि आपने अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो आपने इसके ही लेने हैं, बट नेक्स्ट आप क्या लोगे, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो ये आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मोलैरिटी, कि जैसे आपने मोलैरिटी में हमने वॉल्यूम लिया, बट इन केस ऑफ मोलैरिटी वी टेक द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एंड समटाइम आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। यू नो कि इन केस ऑफ मोलैरिटी वी आर टेकिंग द वी वॉल्यूम, आप वॉल्यूम लेके जा रहे हो, तो वॉल्यूम की केस में क्या होता है कि इफ यू आर हीटिंग दैट, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वॉल्यूम कैन इंक्रीज। Okay, it means if volume will increase because it is in denominator side, तो molarity of that solution will decrease. It means कि in case of temperature, ठीक है, if you means कि doing any variation in the temperature, increasing temperature, the molarity will change, molarity will decrease. तो but in case of the molality में we are not taking that volume, we are just simply taking the mass of the solvent. It means कि temperature is not having any effect on this molality. Molality will remain same. molality के ऊपर temperature का कोई effect नहीं आएगा, but in case of molarity it will affect that. उसमें उसका effect आएगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है। नाउ नेक्स्ट अब हमने इसका जो करना है, नाउ वी विल टेक की हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, कि आपने अमाउंट कितना डालना है। जब भी आपने डिफरेंट मोलैरिटी के सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने, तो कितना अमाउंट आप उसके कितने मींस ग्राम्स आप टू फोकस हाउ टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द मोहर सॉल्ट। जैसे हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन में वी आर टेकिंग 1 ऑक्सीडाइजिंग एंड 1 रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपका जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है दैट इज अ मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट का हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो हमने प्रेपरेशन करनी है, उसके लिए यू मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका भी आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, यू मस्ट नो दैट फॉर्मूला, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो आपको क्लियर होना। जैसे इसका हमारा क्या है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6 वाटर, ठीक है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट सबके हमने जो एटॉमिक मास उसको प्लस करके एग्रीगेट करके हमने इसका मास निकाला, दैट इज 392 ग्राम कि मोलिकुलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट हमारे पास कितना आ गया, 392। तो जब भी आपने उसका मोलर सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेशंस करनी है, तो पहले आपको ये क्लियर हो कि इसका मोलिकुलर मास कितना है, क्योंकि आपने मोल कंसेप्ट में ये पढ़ा है कि मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू 1 मोल, कि जो भी किसी भी चीज़ का अगर आप 1 मोल लेते हो, तो 1 मोल सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, 1 मोल अगर आपने सोल्यूशन बनाना है इन 1 लीटर, तो यू मस्ट नो दैट मोलिकुलर मास इन ग्राम, उसका आपने 1 मोल का मास लेना है। कि जैसे आपने मोहर सॉल्ट का ही 1 मोल बनाना है, तो यू विल फॉर प्रिपेयरिंग द 1 मोल के लिए क्या करेंगे, वी विल डिसॉल्व 392 ग्राम्स इन 1 लीटर। 1 लीटर और यू कैन से 1000 ml, कि 1000 ml में हमने क्या करना है कि वी विल डिजोल्व 392 ग्राम, दैट इज फॉर द 1 मोलर। और जैसे जैसे हमने इसकी मोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, इनकेस मोलैरिटी आप चेंज करोगे उसी टाइम आपने क्या करना है कि वी विल चेंज दैट मास। उसमें जैसे इसको यू आर टेकिंग m/10, m/10 का मीनिंग है अपनी मोलैरिटी इस बार 1 मोल नहीं ली, m/10 ले रहे हैं, और आप इसको इस वजह से भी लिख सकते हो 0.1 मोलर। अगर 0.1 मोलर लिया, आपने डेसिमल 1 शिफ्ट कर दिया है, तो आप जो उसका मोलिकुलर मास है वहाँ पे भी चेंजेस करोगे कि वी विल जस्ट डिजोल्व 39.2 इंस्टेड ऑफ 392, कि इस बार हमने कितना लेना, 39.2 इन 1 लीटर। इस वे से आप इसको बना सकते हो। एंड इन एग्जाम जो आपने रिडॉक्स टाइट्रेशन आपको एग्जाम में एक्सपेरिमेंट आएगा, उसमें मोस्टली m/20 m/50 करके या m/40 कुछ भी वो दे सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला जो आपके पास है लर्न करने के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि इन केस 392 दैट इज डिजोल्व इन द 1 लीटर, कि अगर आपने 392 मीन्स मोलर मास के अकॉर्डिंग लेना है, तो 1 मोल बनाने के लिए 392 जो इसका मोलर मास है उसको आप 1 लीटर में या 1000 ml में हम डिजोल्व कर रहे हैं। बट इस बार अगर रिक्वायर्ड मोलैरिटी हमने कितनी रखनी है, m/20। अगर m/20 आपने बनाना है तो यू विल मेंशन 392 1 लीटर में होता है, और m/20 मीन्स की 392/20 दैट इज
टेकन इन द 250 कि नॉर्मली जैसे अब स्टूडेंट्स को हम मीन्स कि आपको जब भी सॉल्यूशन बनाने के लिए मिलेगा तो इट इज़ नॉट लाइक दिस कि हर बार आप 1 लीटर में बनाने बैठोगे, ठीक है, यू नीड लेस क्वांटिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, तो हम उसको 250 ml में बनाते हैं। तो जितने वॉल्यूम में हमने बनाना है तो हम उसी वॉल्यूम को फिल करेंगे कि 392 तो था ना कि 1 लीटर में इतना करना है, बट आप उसका वॉल्यूम कम ले रहे हो, आपने उसको 250 में बनाना है और आप उसकी मोलैरिटी भी डिफरेंट ले रहे हो। मोलैरिटी की जो रिक्वायरमेंट आपको बोला गया दैट इज m/20, तो m मीन्स की मोलर मास लिखना है और जितनी मोलैरिटी आपको रिक्वायर्ड है यू विल डिवाइड दैट मोलर मास बाय उस मीन्स मोलैरिटी एंड देन यू नो कि आपने m/20 किसमें बनाना 250 में। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। इन दिस वे आप किसी की भी कैलकुलेशन कर सकते हो। जब आप करके इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 4.9 ग्राम आएगा, दैट इज डिजॉल्व इन द 250 ml। तो जब आप 4.9 ग्राम इसकी कैलकुलेशन है वो 250 के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। इन द सेम वे इन केस आपको मीन्स की एग्जाम में आ जाता है कि प्रिपेयर m/50, अगर आपने m/50 भी बनाना है, m/50 मोहर सॉल्ट बनाओ, m/15 इसमें m/15 250 ml, ठीक है, कि मोलैरिटी भी हमने m/50 रखनी है और जो अपना वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का दैट इज 250। तो सेम मेथड अप्लाई करोगे कि 392 आप किस में लेते थे 1 लीटर में, दैट इज 1000 ml, ओके, एंड इफ यू आर टेकिंग m/50 जो है दैट विल बी टेकन इन द 250। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो भी आपकी मोलैरिटी की रिक्वायरमेंट है पहले मोलर मास को उसके साथ डिवाइड करोगे, मोलर मास इज 392 और मोलैरिटी कितना है 50 है, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू मेक इट इन द 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो इस वजह से आपने इसको करना है। जब इसको करके हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी समथिंग अबाउट दिस 1.96 ग्राम्स। तो इस वजह से आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई मीन टू से इन केस एग्जामिनर आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ यू विल प्रिपेयर 1 मोलर, कि 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो सिंपल 1 मोलर का सिंपल है कि जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है टेक दैट इन द ग्राम्स एंड डिजॉल्व इट इनटू 1 लीटर। 1 लीटर में डिजॉल्व करो तो आपका वो 1 मोलर बन जाता है। बट इफ़ वी आर चेंजिंग द मोलैरिटी जैसे ही आप चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपने इधर भी चेंज करना है कि 39.2 इन 1 लीटर। इन द सेम वे अगर आपने ये 500 ml बनाना है तो आप इसका थोड़ा हाफ कर लोगे, 19 पॉइंट समथिंग ले लोगे, मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू कैन कैलकुलेट इट। और सिंपल फॉर्मूला जो आपने माइंड में रखना है कि मोलर मास, जो भी मोलर मास है यू विल टेक इट इन, जैसे मोलर मास आपने लेना है, देन जो रिक्वायर्ड मोलैरिटी है दैट इज टेकन, देन 1 लीटर की आप बता दोगे, देन न्यू वॉल्यूम, जो भी न्यू वॉल्यूम ले रही हो दैट विल बी मेंशन इन द न्यूमरेटर, इसको आपने पूरा 1 लीटर के साथ कर देना है। तो आप इस वजह से सिंपल फॉर्मूला अपने माइंड में रख सकते हो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। इस वजह से आप मीन्स कि जब भी आपने करना है टू कैलकुलेशन करनी है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए तो यू कैन डू इट लाइक दिस। इन द सेम वे अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है तो ऑक्सैलिक एसिड के केस में आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 126, ठीक है, ये तो अभी हमने किया ना मोहर सॉल्ट का। इन द सेम वे जो आपका एक जो दूसरा एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्योंकि यू नेवर नो कि एग्जाम में आपको कौन सा क्वेश्चन आता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो आपको यही वाला क्वेश्चन डालेंगे कि इसकी मोहर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। इन केस दे आर आस्किंग यू रिगार्डिंग द ऑक्सैलिक एसिड, तो ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है यू मस्ट नो दैट ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। इफ़ यू राइट इट लाइक दिस कि COH, इसको स्ट्रक्चर में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो इट इज़ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल, और इसको यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस COOH ट्वाइस 2 वाटर, और इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर मास इसको अगर प्लस करके देखोगे तो दैट इज रिगार्डिंग वो आपका 126 ग्राम आएगा। इट मीन्स कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर 1 मोलर ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड तो हम क्या करेंगे 126 ग्राम फॉर 1 मोल। अगर आपने 1 मोल बनाना है तो 126 ग्राम विल बी डिजॉल्व इनटू 1 लीटर, ओके। इन द सेम वे इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर m/20, ठीक है, अगर आपने m/20 लेना है, m/20 मीन्स कि आप 126 को क्या करोगे 20 से डिवाइड करोगे एंड देन इसको इसमें कर रहे हो तो मीन्स जो भी आपका मोलर मास है इसको कैलकुलेशन करके देखोगे, ठीक है, इट मीन्स कि 6.3 ग्राम यू कैन टेक द 6.3 ग्राम इन 1 लीटर। इन केस आपने 500 ml बनाना तो यू विल जस्ट मेक द हाफ, 6.3 का आप हाफ कर लोगे 3.15 समथिंग आ जाएगा। इस वजह से आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो जैसे हमने उसकी कैलकुलेशन की थी इन केस ऑफ मोहर सॉल्ट।
इन द सेम वे यू कैन, इन केस आपने m/20 के लिए भी शो करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 126 डिवाइड बाई 20, और 126 आपका किस में था, 1 लीटर में था, ठीक है। बट m/20 हमने 250 में बनाना है, तो यू कैन डू द कैलकुलेशन लाइक दिस। इस वे से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो भी किस वे से आपने उसका अमाउंट निकालना है। अगर आपने मोलैरिटी चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, तो सिंपली जो भी मोलैरिटी आपने रखनी है यू कैन मेंशन इट इन द न्यूमरेटर। इस वजह से मोलर मास के साथ उसको डिवाइड कर सकते हो, एंड देन यू कैन मेंशन द डिजायर्ड वॉल्यूम की 250 में बनाना, दैट इज डिवाइड बाय द 1000। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस कि हाउ टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कैलकुलेशन कैसी करनी वो आपने इसमें करना है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ राइटिंग द टाइटेशन। जब भी आपको पेपर में एग्जाम में टाइटेशन लिखने के लिए आएगी, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स जो आपने उसमें लिखने हैं, और उसकी जो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है, एंड हाउ टू डू द कैलकुलेशन टू कैलकुलेट द मोलैरिटी हमने कैसे करनी है। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस नेक्स्ट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कि ये आपने सारा इसको करना है। इज इट क्लियर अप टू दिस? आई थिंक ये आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, बट इवन देन अगर फिर भी आपको कोई लगता है, कोई डाउट है, तो प्लीज डू राइट योर doubts in the comment box so that in the next class we can solve and we can clear those doubts. Okay, now thanks for watching this video. If there is any problem, any query, you can mention in the description box, and do subscribe this video. Thanks for watching.